नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बेहतर उपज के लिए खेतों में नमी के दौरान करें फसलों की बुआई। हल्दी और आम की मिश्रित खेती कर वैशाली के कृष्ण कुमार शाह ने पाई सफलता। और सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा 90% तक बढ़ाई जा सकती है सिंचाई क्षमता। वर्षा से मिलने वाले पानी से खेतों को पर्याप्त नमी मिलती है। ऐसे में खेतों में बोई गई फसलों को भरपूर उत्पादन के लिए माहौल मिलता है। बारिश से मिली नमी का फायदा उठाते हुए धान जैसी फसल को लाभ पहुंचाया जा सकता है। साथ ही इस मौसम में फसल में लगने वाले कीटों से फसलों का बचाव फफूंदनाशी के प्रयोग से करें। एक तरह से जो वर्षा हुई है उससे जो मॉइस्चर मिला है, खेत में जो पानी हुआ है, उसमें से जो फसल लगा हुआ है, धान का फसल है, तो अगर भरपूर उत्पादन के लिए एक माकूल माहौल बना है। जो धान का पौधा नहीं गिरा है, जो खड़ा है, उसको भरपूर मॉइस्चर मिल गया है और यह पौधा और ये फसल अब भरपूर उत्पादन देने के लिए तैयार होगा। केवल इस बात की ज़रूरत होगी कि अगर कोई कीटनाशी कीट व्याधि का प्रकोप होता है तो उसका समय से उपचार कर लिया जाए। और जैसे ही कोई लक्षण मिलता है किसी बीमारी के फैलने का या किसी तरह के कीट के प्रकोप होने का, तो तुरंत समाधान स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछ कर कि कौन सा कीटनाशी दवा या कौन सी जो फफूंदनाशी दवा है वह बहुत ही प्रभावकारी तरीके से उस पर छिड़का जा सकता है, जिससे कि उसका सुरक्षा किया जा सके। बैगन की बेहतर उपज के लिए इसके प्रभेदों का सही चुनाव करना आवश्यक है। बैगन के उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है और बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। आम के आम और गुठलियों के दाम, इस कहावत को सच कर दिखाया है वैशाली जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार शाह ने। आम की खेती के साथ हल्दी की खेती कर ये दुगना लाभ कमा रहे हैं। आम और हल्दी की मिश्रित खेती जैविक विधि से कर कृष्ण कुमार अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। पिछले साल हम हल्दी लगाए थे 1 एकड़ में हल्दी लगाए थे और उसमें आम का बगीचा था। जो हम आम का बगीचा पिछले साल 1 एकड़ में हम 70,000 में बेचे थे। जीरो टिलेज मशीन किसानों में काफी लोकप्रिय उपकरण है। यह उपकरण श्री विधि द्वारा धान की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा समान दूरी पर सही मात्रा में धान के बीजों को लगाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसके प्रयोग से 14 दिनों में ही बिचड़ा तैयार हो जाता है। यह किसानों के लिए काफी उपयोगी यंत्र है। सूक्ष्म सिंचाई विधि का प्रयोग खेती में काफी लाभदायक माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत आने वाले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम द्वारा पानी की बचत की जा सकती है और 90% तक सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। नासिक प्याज 4100 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल, बंगाल आलू 670 से 680 रुपये प्रति क्विंटल और लाल आलू 880 से 900 रुपये प्रति क्विंटल। नासिक का प्याज आज का रेट 42 से 45 रुपये कुंटल है और लोकल प्याज जो पटना वाला है वो 40 से 41 रुपये कुंटल है। प्याज में गिरावट 15 रुपये 16 रुपये किलो गिरावट आया है। आने वाले दिन में और कुछ गिरावट आएगा। अब नया माल निकल गया है, आस्ते आस्ते प्याज का दाम घटना है। आलू का स्थिति बहुत ख़राब है। आलू व्यापारी किसान जो भी रखे हुए सबको घाटा लग रहा है। आलू बंगाल का 670 से लेकर 680 रुपये कुंटल बिक रहा है। आलू सीवन लाल वाला जो है 880 से 900 रुपये कुंटल का रेट है। लाल गुलाल जो यूपी मानी मौज से आता है उसका दाम 1000 से लेकर 1040 रुपये कुंटल है। यूपी का सफ़ेद 760 से लेकर 790 रुपये कुंटल है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हमारे बीच में आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम सहज उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी खेती को लाभ मिल सकता है। ऐसा ही है एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल अगर अपनी खेती के लिए करते हैं तो बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और इसी से संदर्भित बातचीत के लिए आज हम पहुँचे हैं गया में। भूमि संरक्षण विभाग में हमारी बातचीत हो रही है सहायक निदेशक श्री संजय कुमार शर्मा जी से। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में संजय जी हम आपका स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों है क्या? हमारे कई किसान बंधु हैं जो नाम तो सुन रखा है उन लोगों ने, लेकिन ये है दरअसल है क्या? इसके बारे में आप बताएं। किसान भाई नमस्कार। ब्लू ग्रीन और एजोला ये हमारे प्रकृति में ही निश्चित रूप से ये नदी, तालाब, पोखर में पाए जाते हैं। और एजोला ये जलीय फर्न है और इसकी पत्ती में ब्लू ग्रीन अलगी पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। उसी तरह से ब्लू ग्रीन अलगी ये यू बैक्टीरिया है और इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और इसका म्यूसिलेजिनस फिलामेंटस डोरे के आकार का ये साइज का रहता है। ये बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम करता है। एजोला ये फर्न है और टेरिडोफाइटा ये फाइलम में ये पाया जाता है। टीरेडिशी फैमिली में ये रहता है। इसमें जड़ और पत्ती क्लियर अलग अलग डिस्टिंग्विश रहते हैं और इसमें लीफ बाइलोब्ड लीफ रहता है। ये एजोला में बाइलोब्ड लीफ रहा जिसके कारण इसके इनग्रुप्ड जो स्ट्रक्चर है उसके लीफ में उसमें एनावेना ब्लू ग्रीन अलगी पाया जाता है। जिस ब्लू ग्रीन अलगी के कारण ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वो काम करता है एजोला। और ब्लू ग्रीन अलगी म्यूसिलेजिनस सीथ में हेट्रोसिस्ट उसका एक स्ट्रक्चर है उसमें पाया जाता है जिसके कारण हेट्रोसिस्ट के कारण ही ये ब्लू ग्रीन अलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। और ये ऑटोट्रॉफिक ये स्वपोषित ये बैक्टीरिया है। सूरज की रोशनी लेकर के नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद ये प्लांट को मिट्टी में ये देता है और पौधे अपना उपयोग के लिए नाइट्रोजन इसका उपयोग करते हैं। तो क्लियर कट दोनों में अंतर है कि ये फर्न है और ये जो है सो बैक्टीरिया है। जी सर, इस कार्यक्रम को जो हमारे किसान बंधु अभी देख रहे हैं टेलीविजन पर, उनके मन में जिज्ञासा होगी कि अगर हमको एजोला या ब्लू ग्रीन एल्गी को पहचानना हो तो वो कैसे पहचानेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला ये नेचुरल रूप में ये पाया जाता है और नेचुरल रूप में पाए जाने से नदी, नाले, गड्ढा में जो हरा पानी के ऊपर जो हरा दिखाई देता है तैरते हुए, पानी के ऊपर तैरते हुए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसान भाई के नजदीक में आजू बाजू में ही ये दोनों प्लांट, दोनों एक बैक्टीरिया और एक फर्न पाया जाता है। लेकिन अनभिज्ञता के कारण इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जान लें कि ये तैरता हुआ लीफ टाइप का ये प्लांट होता है ये एजोला। और ब्लू ग्रीन अलगी काई जिसको कहते हैं, काई किसान भाई जान लें, काई फिसलता है। काई गोड़ अगर रखेंगे तो फिसलेगा। इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरिया है, इसमें म्यूसिलेजिनस चटचटा टाइप का एक पदार्थ निकलता है जिसको म्यूसिलेजिनस सीथ बोलते हैं उसको, जिसके कारण वो फिसलन होती है। तो हम समझ गए कि किसान भाई क्लियर इसको समझ रहे हैं कि क्या ये है। तो ये काई हो गया और ये एक जलीय पौधा जो पानी में छितराता हुआ है। इसका उपयोग हमारे किसान भाई अगर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो 78% हमारे हवा में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर करके जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन, उसको हम लोग दे देंगे। और दूसरा लाभ उसके होगा कि ऑर्गेनिक कार्बन को ये बढ़ाता है। 0.5 से 0.9% यूनिट जो ऑर्गेनिक कार्बन है, इसके कारण ये रूप में अगर उपयोग करेंगे तो वो होगा।
और ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में भी ये काम करता है ये एजोला। तो हम किसान भाई को से आग्रह है कि इसको पहचान लें, पहले पहचान लें, आजू बाजू से ही पहचान ले, पहचान करके उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विकसित प्रजातियां हैं, कम समय में ही तैयार होती है और तैयार होकर के उसका कल्चर बनाएंगे, नर्सरी बनाएंगे। नर्सरी बना करके हम लोग प्लॉट में धान की खेती के लिए ये मशहूर है। यही नहीं, धान की खेती के लिए भी उपयोग होगा और चारा के लिए भी उपयोग होगा। चारा के लिए ग्रीन के रूप में इसको उपयोग करेंगे और मछली के भी फीड में ये काम आता है ये एजोला, और दूसरे पोल्ट्री फार्म में भी इसका उपयोग करेंगे। मतलब आधी मात्रा अगर कमा करके इस एजोला का अगर हम उपयोग करेंगे तो किसान भाई को कम लागत लगा करके अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी, जो अभी नई टेक्नोलॉजी का डिमांड ही है। किसान बंधुओं, आपके साथ ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं श्री संजय कुमार शर्मा जी से। संजय जी, उपयोगिता की बात भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी अलग अलग प्रजातियां भी होती होंगी। तो ये इसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, कैसे पहचानेंगे हमारे किसान बंधु? किसान भाई जान लीजिए, ये जो लोकल जो दिखाई देता है नेचुरल प्रकृति में, ये एजोला और ब्लू ग्रीन अलगी, वो हाई यील्डिंग प्रभेद नहीं है, इसलिए उसकी प्रजातियां अलग अलग हैं। तो एजोला की प्रजातियां जो हैं, एजोला पाइनेटा, एजोला माइक्रोफिला, एजोला रोबस्टा, एजोला ग्रेन्यूला, ये सब एजोला की प्रजातियां हैं। जो एजोला पाइनेटा हमारे बिहार में पॉपुलर है, और किसान भाई जाकर के बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, वहां से ये स्टार्टर के रूप में कम मात्रा में उसका ले सकते हैं ये प्रजातियां, और उस प्रजाति को लेकर के नर्सरी में अपना उपयोग करके कर सकते हैं। उसी ढंग से ये एजोला की प्रजातियां हो गई किसान भाई। अब हम ब्लू ग्रीन अलगी की प्रजातियां जान लें। ब्लू ग्रीन अलगी की प्रजातियां हैं, नोस्टोक है, एनाबेना है, ऑसिलेटोरिया है, स्पाइरोगाइरा है और क्लेमाइडोमोनस है। ये प्रजातियां हैं ब्लू ग्रीन अलगी, यानी साइनोबैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया की ये प्रजातियां हैं।
ये दोनों जो ब्लू ग्रीन अलगी और साइनो ये एजोला है, एजोला की पत्ती पर यही ब्लू ग्रीन अलगी एना बेना प्रजाति जो है उपस्थित रहता है। उसके लीफ में स्टोमाटा रहा, उसके लीफ में पैरेनकाइमा वगैरह जो पार्ट्स जो लीफ के हैं उसमें सुसज्जित होकर ये बैक्टीरिया बैठता है और ये बैक्टीरिया उसको हार्म नहीं करता है, ये एजोला को हार्म नहीं करता है। ये साइम्बियोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को सहभागी जीवन जीता है और इसी सहभागी जीवन जीने के कारण एजोला भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी इन दोनों का लाभ क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान बंधु अगर उनको उपलब्ध हो जाता है? जैसे कि आपने कहा कि पूसा से आसानी से उनको उपलब्ध हो सकता है, तो पूसा से अगर ले आए तो फिर खेती में वो कैसे इसका उपयोग करेंगे? जी किसान भाई ये जान लीजिए कि ये जो नेचर का गिफ्ट इसको कहा जाए, नेचर ने दिया है ये एजोला और ब्लू ग्रीन अलगी, इससे बहुत लाभ है खेती करने वाले किसान को। पशुपालक जो पशु का जो करते हैं उसके चारा के रूप में, तो इससे लाभ है कि सबसे पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है उसको रिड्यूस करता है, ये लेता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है। दूसरा लाभ हो गया कि नाइट्रोजन को ये एटमॉस्फेयर से 78% जो है एटमॉस्फेयर से ये खींचता है, ये संचित करता है। दूसरा है अभी आज डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, मच्छर का एनोफिलीज मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, मलेरिया का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। तो ये एजोला का अगर कल्चर हम करेंगे अपने बैकयार्ड किचन गार्डनिंग में, तो एजोला का जहाँ कल्चर होगा वहाँ डेंगू का मच्छर और आपका एनोफिलीज मच्छर मॉस्क्विटो जितना होगा वो रिपेलेंट के रूप में काम करता है। तीसरा लाभ इसका हुआ कि ये जो कॉपर मैग्नीज जिंक निकेल कोबाल्ट जो भी ये आवश्यक तत्व प्लांट के लिए हैं अनअवेलेबल रहता है, जो पूरा घुलनशील नहीं रहता है, ये पौधे को घुलनशील बना करके उपयोग करते हैं। और भूमि संरक्षण का हम लोग आदमी हैं, उसमें काम करते हैं, इसलिए पानी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो ये धान की खेती में अगर एजोला का अगर उपयोग किया जाए तो इवेपोरेशन लॉस को 75% इवेपोरेशन लॉस होता है पानी का, इसको ये रोक करके 25% पर ये लाता है एजोला कल्चर, माने सरफेस से वाटर का लॉस होने से ये बचाता है। दूसरा है कि वाटर यूज इफिशियंसी को ये बढ़ाता है और फर्टिलाइजर जो उपयोग हम लोग करते हैं उस फर्टिलाइजर की इफिशियंसी को बढ़ाएगा, इजिली प्लांट को अवेलेबल होगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को उड़ने से बचाएगा, लीचिंग लॉस से वो बचाएगा और फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो फिक्सेशन होगा उसको फिक्सेशन को रोकेगा और तोड़ करके अवेलेबल करेगा और पोटास के भी फिक्सेशन को ये रोकेगा। तो किसान भाई ये जान लीजिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है ये एजोला, और उसी ढंग से आपका ब्लू ग्रीन अलगी भी बहुत उपयोगी है। ये पानी में होगा, पानी के पीएच को मेंटेन करता है। किसान भाई पौधे के लिए पीएच जो है पानी का पीएच न्यूट्रल पीएच माने 7 पीएच उपयोगी है, माने 6.5 से 7 पीएच 7.5 पीएच तक ले इसका उपयोग करेंगे पानी के लिए तो अच्छा पैदा होगा, जो ब्लू ग्रीन अलगी उसको मेंटेन करता है। यही नहीं, सॉइल के मिट्टी के भी पीएच को ये मेंटेन करता है, मिट्टी के पीएच को मेंटेन करता है। और ये जब मैन्यूरिंग ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में उपयोग होगा तो ऑर्गेनिक मैटर को भी ये मेंटेन करता है। यही नहीं किसान भाई जान लीजिए इको फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली ये आपका ब्लू ग्रीन अलगी और एजोला है। इसका बायो फर्टिलाइजर इसलिए कि माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स है जिसके कारण ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन में ये काम देगा, जो कि मानव के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये किसान बंधुओं आपके साथ ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है।
FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं श्री संजय कुमार शर्मा जी से। संजय जी, हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर वो चाहें नर्सरी तैयार करना इसका, तो कैसे नर्सरी तैयार करेंगे, क्या करना होगा उसके लिए? किसान भाई, सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग जान गए, लाभ हम लोग जान गए, लेकिन इसकी नर्सरी तैयार करना बहुत जरूरी है ताकि लार्ज पैमाना पर अपने खेतों में इसका हम उपयोग कर सकें। तो नर्सरी तैयार करने के लिए एजोला का हम लोग पीट बनाते हैं। पीट का साइज किसान भाई 10 मीटर लंबा रखेंगे और 2 मीटर चौड़ाई पीट का रहेगा, और गहराई जो होगी वो 1.5 फीट का होगा। उसमें किसान भाई सबसे पहले हम लोग पॉलीथीन बिछा देंगे। उस पीट में पॉलीथीन बिछा देंगे ताकि वाटर का लीचिंग लॉस नहीं हो सके, पानी जमीन में अंदर नहीं जा सके। तो उसके लिए फिर हम लोग 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी भुरभुरा हम लोग कर लेंगे। मिट्टी भुरभुरा करके उस पीट में हम लोग बिछा देंगे। ध्यान दीजिए किसान भाई, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहना चाहिए, आंकड़ पत्थर मिट्टी में नहीं रहनी चाहिए। और मिट्टी में हो सकता है कि अनवांटेड उसमें माइक्रोब्स हो, उस माइक्रोब्स को अलगी, फंजाई, नेमेटोड्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारा रह सकता है उसमें, जो हमारा हार्म कर सकता है ये एजोला को। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सॉइल का ट्रीटमेंट हम लोग फ्यूराडॉन से करेंगे। 100 ग्राम फ्यूराडॉन मिक्स कर देंगे ताकि ये जितने भी माइक्रोब्स होंगे मर जाएंगे। दूसरा लेयर जो होगा 10 से 15 सेंटीमीटर पानी का लेयर होगा उसी पीट में पानी का लेयर हम लोग कर देंगे। उस पानी में हम लोग 10 केजी गोबर का घोल बना करके उसमें हम लोग दे देंगे। उसके बाद 8 केजी हम लोग एजोला, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, जो स्टार्टर के रूप में हम लोग ले आकर के नर्सरी में उपयोग करेंगे और उसको छींट देंगे, हाथ से उसको छींट करके मिला देंगे। ध्यान दीजिए किसान भाई, एजोला जो है सो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर में, तो उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और एडिशनल हमको जो खाद जो देना पड़ता है, चारे के रूप में जो देना पड़ता है, वो सब देना नहीं पड़ेगा। तो ये कम लागत लगा करके अधिक उत्पादन की टेक्नोलॉजी ये सफल होगी हमारे किसान भाई अगर इसका अमल करेंगे तो। संजय कुमार शर्मा जी, आपने बहुत बारीकी से ग्रीन एल्गी और एजोला के बारे में हमारे किसान बंधुओं को बताया। मुझे लगता है जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक तो ये मैसेज पहुंचेगा ही और इसका लाभ जरूर बोलेंगे। इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।